नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर लसानी एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी देखते समय एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहानी कैसी लगी। तो हाजिर है आज की एक भूतिया कहानी। क्या तुमको भी? शाम का समय, सूर्य अपनी लाली छोड़ते हुए अस्त होने को है। एक 25 वर्ष का लड़का पन्नू एक अनजान शहर में नई नौकरी पाकर उत्साहित था। उसे एक किराए का मकान चाहिए था। एक पुराने सुनसान से मकान पर उसने फॉर रेंट लिखा हुआ देखा। दरवाजे पर पन्नू ने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक 20 वर्ष की लड़की, जिसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी। पन्नू ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि वह घर किराए पे लेना चाहता है। लड़की ने धीमी सी अनसुनी सी आवाज में कहा, अंदर आओ, आप बैठो, पिताजी अभी आएंगे। पन्नू घर के अंदर दाखिल हुआ। लड़की ने पन्नू को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। ड्राइंग रूम में अजीब सी ठंडक थी और हवा में नमी थी। वहां कुछ पुरानी यादों की घुटन भी महसूस हो रही थी। लड़की ने उसे एक टूटी हुई मेज के पास बैठने को कहा। एक छोटा सा लम्हा गुजरने के बाद लड़की ने एक चाय का प्याला पन्नू को पकड़ाते हुए कहा, पिताजी बस आते ही होंगे। बस इतनी सी बात कहते हुए लड़की अपने अंधेरे से भरे कमरे में चली गई। पन्नू ने डरते डरते चाय का एक सिप लिया। वह बेहद बेस्वाद और ठंडा था। तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजती है। एक लंबी दर्दनाक आवाज, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई दरवाजा खोलने ही नहीं आया। पन्नू ने घर के इधर उधर देखते हुए खुद ही दरवाजा खोलने का फैसला किया। पन्नू दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर एक बूढ़ा जरूरियों से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पथराई हुई थी, जैसे उन्होंने बरसों से कोई खुशी ना देखी हो। पन्नू को देखते ही वह आदमी, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आई? उसने आकर्षक आवाज में पूछा। पन्नू घबरा गया। आपकी बेटी ने दरवाजा खोला, उसने ही मुझे अंदर आने को बोला। पन्नू के मुंह से ये बात सुनते ही उस आदमी की आंखें खुली सी हो गई और वह पन्नू से कहता है कि 10 साल पहले एक हादसे में उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। उस आदमी की ये बात सुनते ही पन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस आदमी को बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी बेटी ने अभी अभी मुझको चाय बनाकर दी है। पन्नू कांपते हाथों से उस आदमी को हाथ में पकड़ा चाय का प्याला जैसे ही दिखाने लगता है, पन्नू की नजर सामने एक दीवार पर लटकती तस्वीर पर पड़ती है। वह उसी लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, मगर तस्वीर पर मुरझाए हुए फूल चढ़े हुए थे। अचानक पन्नू को अपने हाथ में पकड़े प्याले का वजन अजीब लगने लगा। उसने नीचे देखा। चाय की जगह गाढ़ा काला खून भरा हुआ था, जिसकी बांस पन्नू की सांसों को रोक रही थी। ये सब देखते हुए पन्नू चीखते चिल्लाते हुए उस घर से बाहर भागता है। भागते भागते उसको रास्ते में एक सनकी फटे हाल आदमी मिलता है। वह सनकी आदमी पन्नू का हाथ पकड़कर रोकता है और पन्नू के कान में फुसफुसाया, क्या तुमको भी वो दिखे, मरे हुए बाप बेटी? ये सुनकर पन्नू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पन्नू का डरा हुआ चेहरा देखकर वह सनकी आदमी जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उस आदमी ने पन्नू को
अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो तुमने देखा वो इन सबने भी देखा, और जिसने भी उन दोनों को देखा वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गया। इतना बोलते हुए वह पागल आदमी जोर जोर से हंसने लगा और पन्नू को कहता, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तो हमारे साथ ही थे। उस सनकी आदमी की ये बात सुनकर पन्नू एकदम पागलों की तरह हरकतें करते हुए चीखता और चिल्लाता है। एक पुरानी घटना पन्नू को याद आने लगती है और वो घटना एक